हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सम्यक जागरण। आज का हमारा टॉपिक है अष्टकर्म। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जैन धर्म के अनुसार आत्मा पर कर्म का बंधन होता है और 8 प्रकार के कर्म होते हैं जो आत्मा के गुणों और परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। इन 8 कर्मों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। घातिया कर्म हानिकारक कर्म होते हैं जो आत्मा के असली गुणों को बाधित करते हैं। ये 4 प्रकार के हैं। 1 ज्ञानावरण कर्म, ज्ञान को ढकने वाला कर्म। 2 दर्शनावरण, दर्शन देखने की क्षमता को ढकने वाला कर्म। तीसरा है मोहनीय कर्म, भ्रमित करने वाला कर्म जो आत्मा को मोह में डालता है। चौथा है अंतराय कर्म, बाधा डालने वाला कर्म जो विभिन्न कार्यों को करने में दिक्कत पैदा करता है। अघातिया कर्म हानि न करने वाले कर्म जो आत्मा की शारीरिक और मानसिक परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। ये भी 4 प्रकार के हैं। पहला है वेदनीय कर्म, सुख दुख का अनुभव कराने वाला कर्म। दूसरा है आयु कर्म, जीवन काल निर्धारित करने वाला कर्म। तीसरा है नाम कर्म, शरीर की रचना और अन्य शारीरिक अवस्थाओं को निर्धारित करने वाला कर्म। चौथा है गोत्र कर्म, किसी व्यक्ति की स्थिति जैसे ऊंचा या नीचा गोत्र निर्धारित करने वाला कर्म। तो आज हम जानेंगे घातिया कर्म के बारे में। जैन धर्म के अनुसार घाती कर्म वे कर्म है जो आत्मा के मौलिक गुणों जैसे ज्ञान, दर्शन और शक्ति को बाधित करते हैं। इन कर्मों के 4 प्रकार हैं, ज्ञानावरण, ज्ञान को रोकना। दर्शनावरण, दर्शन को रोकना। मोहनीय, भ्रम पैदा करना। और अंतराय, रुकावट डालना। ये कर्म आत्मा के वास्तविक रूप को व्यक्त होने से रोकते हैं जिससे जीव सुख दुख का अनुभव करता है। घाती कर्म के प्रकार और जीवन में उनका प्रभाव। 1 ज्ञानावरण कर्म, नॉलेज ऑब्सक्यूरिंग कर्म। क्या है ये कर्म? आत्मा के सर्वज्ञ होने के गुण को ढक देता है जिससे ज्ञान की प्राप्ति में बाधा आती है। इसका प्रभाव, व्यक्ति को अपने आसपास की चीज़ों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। उदाहरण के लिए एक छात्र जो अच्छी तरह पढ़ाई करता है लेकिन परीक्षा में बैठते ही सब कुछ भूल जाता है, ये ज्ञानावरण कर्म का प्रभाव हो सकता है। उदाहरण, कोई भी व्यक्ति जिसे अपनी क्षमता के अनुसार ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता या जो किसी विशेष विषय पर ज्ञान अर्जित करने में असमर्थ महसूस करता है, उसे ज्ञानावरण कर्म का प्रभाव माना जा सकता है। दूसरा है दर्शनावरण कर्म, परसेप्शन ऑब्सक्यूरिंग कर्म। ये क्या है? यह कर्म आत्मा की देखने और अनुभव करने की क्षमता को बाधित करता है। इसका प्रभाव, व्यक्ति की सच्ची चीज़ों को देखने और समझने की क्षमता कम हो जाती है। उदाहरण, अंधापन या कमजोर दृष्टि दर्शनावरण कर्म का एक प्रत्यक्ष रूप है। वहीं कोई व्यक्ति जो किसी विशेष घटना या व्यक्ति के बारे में गलत धारणा रखता है तो यह भी दर्शनावरण कर्म का परिणाम हो सकता है। तीसरा है मोहनीय कर्म, डिल्यूजन इंड्यूसिंग कर्म। क्या है? ये कर्म आत्मा के सम्यक दर्शन, सही दृष्टिकोण और चरित्र को प्रभावित करता है। यह भ्रम पैदा करता है। इसका प्रभाव, इसके कारण जीव सही गलत में अंतर नहीं कर पाता और गलत निर्णय लेता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति जो नशा करता है, झूठ बोलता है या दूसरों को धोखा देता है, वह मोहनीय कर्म से प्रभावित हो सकता है। उसका भ्रम उसे सही रास्ते पर चलने से रोकता है। चौथा है अंतराय कर्म, ऑब्स्ट्रक्टिंग कर्म। क्या है? यह कर्म जीवन में आने वाले लाभ, शक्ति, ऊर्जा, उत्साह और अन्य क्षमताओं में बाधा उत्पन्न करता है। तो इसका प्रभाव, व्यक्ति के प्रयासों में बाधा आती है और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता। उदाहरण, जो व्यक्ति बहुत प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पाता, उसे अंतराय कर्म का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए एक व्यापारी जो लगातार मेहनत करता है लेकिन फिर भी घाटे में रहता है, तो उसका यही निष्कर्ष हुआ। घाती कर्म आत्मा के शुद्ध अविनाशी गुणों को ढक देते हैं और आत्मा को संसार में फंसाए रखते हैं। इन कर्मों के प्रभाव को कम करने के लिए आत्म संयम, सही आचरण और जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। अगले वीडियो में हम अघातिया कर्म के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।